गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार। स्टार्टिंग हो चुकी है घोषणाओं की। और देखिए, जो नोबेल पुरस्कार जिन भी व्यक्तियों को दिए जाते हैं उनकी घोषणा अक्टूबर में की जाती है, एक एक दो दो दिन, तीन तीन दिन के गैप में। और जो मिलते हैं वो कब मिलते हैं? 10 दिसंबर को। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मेडिसन का, ठीक, जिसकी घोषणा हो चुकी है। किसको मिले? डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, पिछले साल के याद रखिएगा। और हाँ, जो कोई खास हो उनको आप देख लीजिएगा जो बैक ईयर में। ठीक है, तो मेडिसन के क्षेत्र का आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी कौन रुब कौन। तो डेफिनेटली देखिए, याद होने में थोड़ा सा आपको क्या होगा, अजीब लगेगा, ये नाम ही अजीब है। तो विक्टर, इस तरह विक्टर आपने सुना होगा, तो विक्टर हैं और गैरी हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों एक ही देश के हैं, तो आपके लिए ये कोई दुविधा का विषय नहीं है, क्योंकि ये भी पूछते हैं कि ये किस देश के हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको देश भी याद रखने हैं। दोनों कहाँ के? अमेरिका के। खोज इन्होंने क्या की है? माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको दिया गया है। अब जब आपसे प्रश्न पूछेंगे दो तीन तरीके से, या तो वो चारों पांचों दे देंगे आपको और कहेंगे भाई मैच करो, कौन सा किस क्षेत्र में, चिकित्सा का किसको मिला है, शांति का किसको मिला है, लिटरेचर का किसको मिला है, वो मैच में आएगा। या वो पर्टिकुलर पूछ लेंगे कौन सा जो साइंटिस्ट है वो किस देश का है, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे। तो भाई इनको जो खोज है वो है कौन सी? माइक्रो आरएनए। ठीक है, इसके लिए इनको ये दिया गया है। अब देखिए, डीप प्रश्न बनेगा तो वो पूछेंगे किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई वो क्षेत्र कौन से हैं जिनमें दिया जाता है। तो ये जो क्षेत्र है वो है भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की जो घोषणा है वो बाद में की गई थी कि हाँ भाई देंगे, लेकिन और किसी दूसरी संस्था के द्वारा इसे दिया जाता है जो अर्थशास्त्र का है। तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज किसका देती हैं? भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट औषधि के क्षेत्र में, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, अच्छा, अब ये किस व्यक्ति के नाम पर? तो अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने जो खोज की थी वो थोड़ी खतरनाक थी, तो ये खुद ही परेशान हो गए थे उससे। तो इनको जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इनका जो जन्म है वो 1833 की स्वीडन में राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। हाँ, इनका नाम महत्वपूर्ण है कि इनके नाम पर ये दिए जाते हैं। 9 वर्ष की आयु में ये रूस चले गए। इनका जो बैकग्राउंड है वो आप देख लीजिएगा। और अमेरिका के थे। अच्छा, तो इन्होंने खोज कौन सी की? वो खोज थी 1867 में डायनामाइट की। ये इन्होंने क्या की थी? इसकी डिस्कवरी की थी। तो नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें जो इनाम मिला, उन्हें जो फेम मिली, वो इसके कारण मिली। तो 10 दिसंबर 1896 को इनका क्या हुआ था? इनकी डेथ हुई थी दिल का दौरा पड़ने से। तो इसीलिए 10 दिसंबर को ये क्या किए जाते हैं? ये दिए जाते हैं। घोषणा अक्टूबर में होती है और जो देने की वो है रिवाज, वो आपका 10 दिसंबर को इनका जो अल्फ्रेड नोबेल के लिए इनके नाम से स्टार्ट हुआ है, तो इन्हीं के उस पर जब ये ख़त्म हो गए थे, नहीं रहे थे, उस दिन ये दिए जाते हैं। अब हम करते हैं अर्थशास्त्र की बात। मैंने बोला अर्थशास्त्र की जो देने का परंपरा है वो बाद में शुरू हुई, दूसरी संस्था के द्वारा दिया गया। तो ये आपके लिए अंतर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। डेफिनेटली आपको पता होगा, नो डाउट, बट हो सकता है कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं नहीं, तो उनको नहीं पता है, पता पड़ जाएगा। तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की 1895 की उन्होंने एक बिल की थी, यानी वसीयत की थी। उसमें कहा था कि 1901 में जब इनकी स्टार्टिंग हुई, किसकी? नोबेल पुरस्कार देने की स्टार्टिंग हुई वसीयत के अकॉर्डिंग, तो उसमें अर्थशास्त्र के का क्षेत्र का जिक्र नहीं था। और फिर क्या हुआ? 1968 में स्वीडन के केंद्रीय जो बैंक था, उसने अपनी 300वीं क्या थी उसकी वर्षगांठ थी, और इनकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये 1868 में इसको इनकी याद में स्टार्ट किया। तो ये काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुए हैं। और
अब हम बात करेंगे कि हाँ भाई हमारे जो इंडिया है, तो पहले अरसास का देख लेते। 1868 में स्टार्टिंग हुई और 69 में 69 में नॉर्वे के रैगनर एंथोन किटिल फ्रिश और नीदरलैंड के यान टिरबेर्गेन को दिया गया। नहीं याद होगा तो फ्रिश, तो फिश याद रख लीजिएगा। इस तरीके से अपना याद रखने के लिए अपना अंटाठैया लगाइए, है ना। तो फ्रिश यानी फिश एक ही हो गए, और वायुयान यानी यान एक ही हो गए, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो इनको भाई ये पहले व्यक्ति थे जिनको ये दिया गया। अच्छा जी, राशि कितनी दी जाती है? तो $10 लाख की राशि दी जाती है, और हर जैसे कि पुरस्कार देते तो उसमें प्रशस्ति पत्र अवश्य दिया जाता है, तो ये दिया जाता है। ठीक है, ठीक भाई। तो पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1901 में भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो ये जो व्यक्ति हैं वो पहला नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में विल्हम कॉनरेड रॉटजन, केमिस्ट्री में जैकोबस हेनरिकस वॉट हाफ, और मेडिसिन में वॉन बेहरिंग, और लिटरेचर के क्षेत्र में सुली प्रूधोम, और शांति में हेनरी डू नॉट या डू नॉट, ये इनको दिए गए थे। अगर हम अपने यहाँ की बात करें कि भारत का वो कौन सा व्यक्ति था, या कौन भारत में पहली बार किसे मिला था, तो 1913 में किस व्यक्ति को दिया गया था? हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनको दिया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में। कौन सा था? गीतांजलि। तो गीतांजलि अगर आपने पढ़ी हो तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, पता होना चाहिए किसे दिया गया है, और हाँ, और किस किस व्यक्ति को दिए गए वो आप देख लीजिएगा। तो ये है नोबेल। एक दो दिन में आते हैं, हम आपको एक एक दो दो दिन में बताएंगे, फिर क्या करेंगे, एक पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा। पढ़िए, खूब पढ़िए, और नाम कीजिए अपने माता पिता का, अपना, सबका, देश का, और कीप रीडिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक दें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।